आजाद करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, वो बुजुर्ग किसी समाज से ताल्लुक रखते हैं या किसी धर्म से रखते हैं, ये मायना नहीं रखता है। वो सब हिंदुस्तानी थे, उनने मिल करके उस जालिमों के सामने मुकाबला करके इस मुल्क को आजाद किया, बड़ी कठिनी से आजाद किया। जो आज हम और आप सब खुले में जो सांस ले रहे हैं, ये उनकी कुर्बानियों का सदका है। आपको पता नहीं कि जैसे चाहे वैसे चल सके, घूम सके, अपन जैसे हिंदुस्तान में जहां चाहे वहां जा सके, ये पहले नहीं जा सकते थे। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जहां जाना है, हिंदुस्तान का बंदा, हिंदुस्तान का रहने वाला हर हिंदुस्तानी जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। कोई बंदा, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी सरकार से कि हमारे को जो आजादी मिली थी वो हमारी एकता से आजादी थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता और मोहब्बत से आजादी मिली थी। उस आजादी को दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। लेकिन इतनी जरूर कमी आई है कि उस आजादी को हासिल करने के लिए हमने सबसे पहले आपस में मोहब्बत और भाईचारा बनाया था, उसके बाद में हमको आजादी मिली थी। लेकिन अब थोड़ा सा वक्त ऐसा खराब आया है जिसके अंदर सबसे पहले उस भाईचारे के ऊपर चोट की जा रही, उस भाईचारे को कमजोर किया जा रहा है। भाईचारे को तोड़ करके, कमजोर करके लोग फिर इन कौम को, इस हिंदुस्तान के बाशिंदों को किसी न किसी जगह गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उस भाईचारे को मजबूत करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सरकार से, मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, उनको शाबाशी देना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग हमको आजाद करके हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे जाने की हमको आजादी का परवाना दे के चले गए थे। धन्यवाद हो, आपको मुबारक, शाबाशी हो कि तुमने बाड़मेर के बंधु को जैसलमेर में जाने के लिए रोका है। आपको धन्यवाद होना चाहिए कि आपने इतनी बुद्धि से काम लिया है। शाबाश होनी चाहिए इस सरकार को, राजस्थान की सरकार को, जिन्होंने बाड़मेर के बंधु को जैसलमेर जाने से रोका गया है। ये मेरी सरकार के चाहने वालों, सरकार वाले हमारे सारे सब सरकार सबकी है। मैं उन पुलिस प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर ये मुस्तैदी भारत की सरहदों पे होती तो दुनिया की कोई मेरी नजर हिंदुस्तान को गलत नजर से देख भी नहीं सकता। जो आज रोड के ऊपर जैसलमेर और बाड़मेर की सरहद को सील किया है, तुम्हारी जिम्मेदारी फौज की ये थी कि तुम हमारे मुल्क की सरहदों को सील करते तो कोई दुश्मन आकर के हमारे ऊपर वार नहीं करता। हमको तो, हमने आपको उसलिए चुना था, लेकिन तुमने आज हमारे को बंद कर दिया है। हम कोई गिला शिकवा नहीं करते, सिर्फ इतना कहते हैं। मैं हमारी भोली कौम के सामने गुजारिश करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने जबरदस्ती हमको कंधे पे बिठाया है, कुछ को लोग कहते हैं कि हमको यूं वोट दे रहे हैं। मैं उनसे भी हमारी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि ये मुस्लिम सिंधी कौम भोली भाली कौम है। हमारे यहाँ शिव के एक एमएलए नई तैयारी में उतरा, हर जगह यात्रा निकाली। इलेक्शन से पहले कोई भी कौम उनके साथ यात्रा में नहीं थी, न तो कोई SC ST के लोग उनके साथ में थे, न OBC के लोग उनके साथ में थे, न तो कोई दूसरी कौम के थे। अगर उनके साथ में हमारे रविंद्र जी के साथ में अगर थे तो उनके राजपूतों के साथ में मुसलमान उनके साथ में दौरा कर रहे थे, उनको कंधे पे बिठा करके गाड़ियों में उनका स्वागत कर रहे थे। आज उस स्वागत का तुम ये सिला दे रहे हो हमको। याद रखना, हम किसी से डरने वाले नहीं, क्योंकि हम गलत काम करते नहीं हैं। हम सच्चाई की मंजिलों पे चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, दुनिया की बात हम नहीं करते, हिंदुस्तान के दूसरे सूबों की हम बात नहीं करते। गंगानगर, बीकानेर से लेकर के बाड़मेर, जैसलमेर, फिर कच्छ के एरिया के बीच में जितने सिंधी रहते हैं, इन सिंधियों के मुकाबले में कोई इस मुल्क का ज्यादा वफादार हो नहीं सकता। हम इसकी गारंटी दिलाना चाहते हैं कि हमारे लोगों ने कभी भी इस मुल्क से गद्दारी नहीं की, न तो किसी कौम से गद्दारी की। हम सबसे मिलजुल के रहे हैं। अच्छा राजपूत देखा, उसको वोट दे दिया। अच्छा मेघवाल देखा, उसको वोट दे दिया। अच्छा जाट देखा, उसको वोट दे दिया। अच्छा OBC का बंदा देखा, उसको वोट दे दिया। हमने हमेशा अच्छों को चुना है। हम गलत लोगों के साथ में न तो कल थे, न आज हैं और न कभी रहेंगे। हम ये आज ये मैं यहाँ जो भी ये प्रोग्राम बनाया
करना चाहता हूँ कि टूटती हुई मोहब्बत को तुमने अगर मिलाने की बात की कोशिश की है, अल्लाह आपको कामयाब रखे और आपकी ये की हुई कोशिश हमेशा कामयाब रहेगी। मैं यहाँ राजस्थान में खुसूसन बाड़मेर जैसलमेर के हिंदू मुसलमानों से सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आओ मिल करके इस मुल्क को, इस इलाके को जैसे स्वर्ग था वैसे बना के रखें। किसी ने कहा, अपने मोबाइल पे लिखा कि जैसलमेर के अंदर कौन सी मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। हमने उनसे भी कहा था कि जैसलमेर में आज खोलने नहीं जा रहे हैं, जैसलमेर में तो मोहब्बत की दुकानें पहले भी थी, लेकिन किसी ने तानाशाही में आकर के अपनी तो राजी करने के लिए, अपने नफ्स को राजी करने के लिए उस दुकान का शटर डाउन किया था। उस शटर को एक बार फिर खोलने के लिए बाड़मेर के बंदे आ रहे हैं और मोहब्बत की दुकान को ओपन करेंगे। यही हमारा पैगाम था। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मुस्तैद हो जाओ। आज जमाना अलग है, कुछ लोग अलग नमूने के हैं, अपनी मोहब्बतों को तोड़ रहे हैं, अपने भाईचारे को तोड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनकी टीम को। ये सिर्फ आज कांग्रेसियों का नहीं, ये इंसानों का मोहब्बत का एक पैगाम है। कांग्रेस वालों ने तो झंडा बुलंद किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अगर बोलते नहीं, आप शुरुआत नहीं करते, तो हम जैसे लोग आकर के कैसे पैगाम में मोहब्बत देते। मेरे भाइयों, एकता के साथ रहो, भाईचारे के साथ रहो, अपने आप को नेक बनाओ।